नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फ्लाइट और एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी वोकैबुलरी जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो वो पार्ट 1 था, जब हम वेटिंग एरिया तक पहुंच चुके थे। जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, तभी आपको ये चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं, जब आप फ्लाइट के अंदर चले जाते हैं तो अंदर कौन कौन से वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वेटिंग एरिया के बाद दोस्तों, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आपकी फ्लाइट आ चुकी है तो आप फ्लाइट में चढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं आप फ्लाइट में चढ़ने को, आप क्या कहते हैं? बोर्ड फ्लाइट। आई एम बोर्डिंग द फ्लाइट मींस मैं फ्लाइट में चढ़ रहा हूं। अब आप फ्लाइट में चढ़े तो आप कहां पहुंचे? केबिन में। दोस्तों, केबिन में पहुंचे। तो दोस्तों, जहां पे भी आप बैठते हैं, जो भी वो एक स्पेस होता है जहां पे आप बैठते हैं, या केबिन क्रू रहता है, जहां पे मैंने नीचे लिखा हुआ है केबिन क्रू। केबिन क्रू को कहते हैं उसे, क्योंकि वो केबिन में रहते हैं। तो वो केबिन जहां पे आप बैठोगे वो होता है केबिन। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता फ्लाइट में और केबिन में। दोस्तों, फ्लाइट क्या है? फ्लाइट आपकी फ्रॉम हेड टू टो, बाहर अंदर जो उसके विंग्स हैं, कॉकपिट होता है आगे, ये सारी चीजें जो आप देख सकते हो। एक फ्लाइट आपको दिख रही है, उड़ रहा है प्लेन, तो वो फ्लाइट है। बट केबिन क्या है? जहां पे आप बैठते हो। ठीक है, वो केबिन होता है आगे आपका वाला। ठीक है, जहां पे आप बैठोगे वो केबिन है। ठीक है, अब आगे चलिए दोस्तों, देखिए केबिन क्रू, एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट, ये कौन होते हैं? जो उनमें लोग रहते हैं, केबिन के अंदर जो लोग रहते हैं आपकी हेल्प के लिए, उन्हें आप क्या कह सकते हो? केबिन क्रू कह सकते हो, एयर होस्टेस भी कहते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट भी कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, अब अगली चीज है दोस्तों आइल। इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। आइसले नहीं है, आइल, एस साइलेंट होता है, AISLE मींस आइल। अब आइल क्या है दोस्तों? आइल है बेसिकली जो दोस्तों दो सीट्स के बीच में चलने के लिए जगह होती है। ये बस में भी होता है, जैसे बस में एक सीट इधर है, एक इधर है। डायग्राम से माध्यम से आपको समझाता हूं, देख लीजिए। मान लीजिए दोस्तों, आप फ्लाइट में घुसे और ये यहाँ पे सीट है आपकी 1 2 3 और इधर सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चलने वाला रास्ता होता है, इसे आप क्या कहते हैं? आइल। क्या कहते हैं दोस्तों? आइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों आपका ओवरहेड बिन। दोस्तों, ओवरहेड बिन मतलब जहां पे भी आप बैठेंगे उसके ऊपर आपको एक बिन या कंपार्टमेंट दिया जाता है, जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं। यूजुअली जो आप बैग लेके जाते हैं केबिन में, वो आप वहां पे रख सकते हैं। तो उसे आप कहते हैं ओवरहेड बिन। नाम से ही क्लियर है। ठीक है, अगली चीज है दोस्तों सीट्स। अब 3 तरीके की सीट्स होती हैं, विंडो सीट, मिडल सीट, आइल सीट। अब दोस्तों, विंडो सीट क्या है? जो सबसे इधर वाली विंडो की तरफ होगी, विंडो सीट। बीच वाली सीट जो मिडल में होगी, और सबसे पहले जो आइल, जो मैंने आपको रास्ता बताया, इसके बगल में जो पहली सीट है, ये क्या हो जाएगी? आइल सीट। बहुत ही सिंपल है, ये आइल सीट हो गई, क्योंकि ये आइल वाले के बगल में ये मिडल और ये विंडो सीट, यहाँ पे विंडो है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला है दोस्तों लेवेटरी। लेवेटरी क्या होता है? सिंपल टर्म्स में कहूं तो वॉशरूम। जो प्लेन में वॉशरूम होता है आपका, उसे आप लेवेटरी कहते हैं। अगला है दोस्तों आपका सीट बेल्ट। ये तो आप सभी को मालूम होगा, सीट की जो बेल्ट होती है जो आप पहनते हैं, ठीक है, उसे आप सीट बेल्ट कहते हैं। अब दोस्तों, आपने जो है आप केबिन में घुस गए, आपने बैठ गए, आपने सामान अपना रख दिया। अब क्या होगा? फ्लाइट चलेगी। ठीक है, अब जब फ्लाइट दोस्तों चलती है, वो जिस पाथ पे चलती है, ऐसे चलती है फ्लाइट, ऐसे चलती है, तो वो जिस पाथ पे चल रही है उस पाथ को क्या कहते हो आप? रनवे। दोस्तों, सुना होगा आपने रनवे, जहां पे वो रन करती है काफी लंबे समय तक। अब दोस्तों क्या होता है? रन करती है, करती है, करती है, उसके बाद ऐसे उड़ जाती है। जैसे ये रन किया, ऐसे चली चली चली, फिर यूं ले लेगी ना ऊपर को, तो ये जो ऊपर को वो उड़ी, उसे क्या कहते हो आप? टेक ऑफ। दोस्तों, टेक ऑफ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रनवे जिस पे चल रही है, और फिर जब उड़ी तो क्या हो गया? टेक ऑफ। ठीक है, अब अगली चीज है दोस्तों कॉकपिट। अब दोस्तों कॉकपिट क्या होता है? यूजुअली एक तो केबिन है जिसमें आप बैठे हुए हो, कॉकपिट में कौन बैठता है? पायलट एंड को पायलट, 2 लोग होते हैं दोस्तों। एक को आप कहते हैं पायलट, जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लाइट का। अब मान लीजिए दोस्तों, को पायलट क्यों होता है? किसी भी रीजन से पायलट को कुछ हो जाता है अननोइंगली, तो वहां पे उस केस में को पायलट फिर जो है उस प्लेन को संभालता है। पायलट को आप कैप्टन भी कहते हैं, को पायलट को आप फर्स्ट ऑफिसर भी कहते हैं फ्लाइट में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कॉकपिट में कौन बैठता है? पायलट आपका यूजुअली। हम कहां बैठते हैं? केबिन में। ठीक है, अगली चीज है दोस्तों आपकी गैली। अब गैली क्या है? गैली यूजुअली सिंपल टर्म्स में कहूं तो किचन। जो प्लेन में किचन होता है गाइस, जहां पे भी मान लीजिए आपके लिए ड्रिंक्स या जो फूड को स्टोर किया जाता है, उसे आप गैली कहते हैं। गैली, गैली। ठीक है, अब अगली चीज है दोस्तों क्रूज। क्रूज क्या होता है? जब ये फ्लाइट ऐसे चली, ऐसे फ्लाइट चली, अब ऐसे टेक ऑफ हुआ, उसके बाद एक हाइट के बाद जाके वो फिर सीधी हो जाती है, ऐसी थोड़ी चलती रहेगी, है ना।
अब ये फ्लाइट ऐसे चली, फिर ऐसे हुई ऊपर, फिर एक पॉइंट पे ऐसे सीधे चलेगी अपने पाथ पे। तो ये जो जब सीधा चल रही है बिना किसी डिस्टर्बेंस के सॉफ्टली, उसे आप कहते हैं क्रूज। द फ्लाइट इज क्रूजिंग मींस सॉफ्टली चल रही है, ठीक है। अब अगला है दोस्तों टर्बुलेंस। टर्बुलेंस नाम से ही क्लियर है। मान लीजिए कभी खराब वेदर के कारण जो है फ्लाइट थोड़ी सी शेकी हो जाती है, तो वो शेकीनेस को आप कहते हो टर्बुलेंस, मतलब थोड़ा शेकी हो गया। अगला है दोस्तों आपका कॉल लाइट। कॉल लाइट दोस्तों यूजुअली वहां पे होती है जहां पे आप बैठे हो, जिस सीट पे आप बैठे हो उसके ऊपर एक बटन होता है। वो यूजुअली इसलिए होता है कि मान लीजिए आपको कुछ पूछना है किसी से, या आपको कुछ ऑर्डर करना है, पानी चाहिए, तो आप वहां पे उस बटन को जब दबाओगे तो आपके पास कौन आ जाएगा, कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट का एक बंदा आ जाएगा। तो वो आपसे पूछेगा तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। तो वो यूजुअली बटन है आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, आपकी सीट के ऊपर होता है। अगला है दोस्तों आपका फ्लाइट एंटरटेनमेंट। आपकी सीट के आगे यूजुअली दोस्तों लॉन्ग फ्लाइट्स में ही होता है, आपकी सीट के आगे दोस्तों एक स्क्रीन होती है जिसपे आप गाने सुन सकते हो, मूवीज देख सकते हो। लॉन्ग फ्लाइट्स में ज्यादा होता है, शॉर्ट पे कम होता है, तो सब कहते हैं इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ठीक है। अगला है दोस्तों रिफ्रेशमेंट्स। नाम से ही क्लियर है, रिफ्रेशमेंट्स दोस्तों इट्स अ टाइप ऑफ मील। मील की टाइप ही होती है, बट इसमें कम मात्रा में आपको दिया जाता है। रिफ्रेशमेंट मीन्स जो स्नैक्स के टाइप पे जो है दोस्तों, ये यूजुअली दोस्तों शॉर्ट फ्लाइट्स में दिया जाता है। लॉन्ग फ्लाइट जो होती है उनमें मील मिल सकती है। जो मील तो वैसे दोस्तों इतनी यूजुअली मिलती नहीं है, बट शॉर्ट फ्लाइट्स में तो आपको रिफ्रेशमेंट्स ही मिलते हैं। रिफ्रेशमेंट में जैसे आपको सैंडविच दे दिया, टोस्ट दे दिया, एक बर्गर दे दिया, उसके साथ कोई जो है सॉफ्ट ड्रिंक या टी या कॉफी आपको दे दिया, तो वो आपका रिफ्रेशमेंट्स हो जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका लैंडिंग। अब देखिए ये प्लेन चला, टेक ऑफ किया, क्रूज के पोजीशन में चलता रहा, अब ये उतरेगा दोस्तों, ये उड़ा, ये चला, अब जहां पे इसकी डेस्टिनेशन में लैंड करेगा तो उसको लैंडिंग कहते हैं। जब ये ऐसे लैंड करता है नीचे तो उसे आप कहते हैं लैंडिंग, ठीक है दोस्तों। अब आपका फ्लाइट लैंड हो चुकी है, तो अब आप क्या करोगे, फ्लाइट से बाहर आओगे, तो उसे आप क्या कहते हो, डी बोर्ड। जैसे फ्लाइट में जब घुस रहे थे, चढ़ने को कहते हैं बोर्ड फ्लाइट, बोर्डिंग द फ्लाइट। जब आप उतरते हो तो आप क्या कहते हो, डी बोर्ड, मतलब आप फ्लाइट से बाहर आ रहे हैं। अगला है दोस्तों आपका लगेज बेल्ट। अब दोस्तों लगेज बेल्ट का क्या चीज़ है, इसमें दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था चेक इन के समय आपका जो मेन लगेज होता है बड़ा वाला, वो ग्राउंड स्टाफ ले लेता है और फिर वो अपने पास रख के आपको तब देता है। मैंने कहा था जब आप लैंड करोगे, तो यहाँ पे आप लैंड कर दिया आपने, तो अब एक बेल्ट होती है जिसमें वो आपका लगेज रखा होता है, तो बेल्ट घूमती है तो वो आपके पास आता है, वहाँ से आप अपना वो लगेज ले सकते हैं। तो वो जो बेल्ट है जिसमें वो सामान रखा जाता है आपका बड़ा वाला बैग, उसे आप कहते हो लगेज बेल्ट, ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा। और उसके बाद है दोस्तों अराइवल्स। अराइवल्स मीन्स दोस्तों जिस भी गेट से आप बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से, वो होता है आपका अराइवल। तो ये था गाइज हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि फ्लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आपको मालूम होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो वाला देखें पहले, तभी आप इसको एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।